जी सर, एक जो ये बेमौसमी बारिश हुई है, काफी इलाकों में पानी भर गया है और फसल खराब हो गई है, किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसा है तो सरकार को तुरंत जो है स्पेशल गिरदावरी करानी चाहिए। जैसे आज भी मेरे को बहुत सारे गांव के मिले हैं, नांदर गांव के मिले हैं, उनकी काफी जमीन खराब हो गई। आसन गांव के हैं सारे हुए, जहाँ पे कहीं एक आसन इस पे सारे नहर टूट गई थी। बाकी जो बारिश हुई है इससे नुकसान हुआ है, इसकी गिरदावरी करानी चाहिए ताकि किसान को समय पे मुआवजा मिल सके। किसान नेता हैं डल्लेवाला, उनकी हालत काफी खराब हो गई है। दूसरा, उन्होंने आह्वान किया कि सभी संगठन को एक हो जाना चाहिए। सारे किसानों को एक होना चाहिए कि उनकी मांग जो है, जिस मांग के लिए वो बैठे हैं, वो बिल्कुल जायज मांग है उनकी और कोई नई मांग नहीं है। वो मांग है जो केंद्र सरकार इन प्रिंसिपल मान चुकी थी और वायदा किया था उनको। वही वो तो एमएसपी की जो है कानूनी गारंटी चाहते हैं। जब तक कानूनी गारंटी नहीं है तो एमएसपी का नाम मतलब, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई मैक्सिमम वो नहीं है, रिटेल प्राइस नहीं है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट का मतलब ये है इससे कम से कम मिलना ही चाहिए किसान को, तो कानूनी गारंटी होनी चाहिए। डॉक्टरी रिपोर्ट में भी काफी नाजुक हालत है, सरकार बातचीत नहीं कर रही है, कैसे समाधान होगा? जो रिपोर्ट है उसमें डल्लेवाल की हालत काफी नाजुक है। अड़ियल परा छोड़ के, सरकार को अड़ियल परा छोड़ के तुरंत बात करनी चाहिए। ये गंभीर मामला है और उनकी स्थिति काफी गंभीर है। उनकी जो है जीवन हमारे लिए बड़ा मूल्यवान है। सर, आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रोहतक में थे और उन्होंने संविधान से रिलेटेड एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर सवाल उठाया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कभी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं किया और हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। बाबा साहब अम्बेडकर जो है किस समय बने थे, वो चेयरमैन थे संविधान जो बनी कॉन्स्टिट्यूशन की। मेरे को मालूम है, मेरे स्वर्गीय पिताजी थे, वह सदा सम्मानित रहे और उस सम्मान की वजह ही उनको वहां पे बनाया था। काबिल आदमी थे वो। उनका मुख्य रोल है कानून ये संविधान बनाने में। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पंडित नेहरू एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसा है, जो स्वयं एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गए होंगे वैसी बात सोचते हैं। अब हेडलाइन लगा दी हुई है, उन्होंने 30 मिनट का लगभग भाषण दिया है, 28 मिनट केवल कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने बस अपने अचीवमेंट तो है नहीं, अपने अचीवमेंट बताए भाई क्या किया है। जो प्रदेश 10 साल मुख्यमंत्री है, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में नंबर 1 प्रदेश था, आज कहां पहुंच गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव से पहले के 400 पार आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस के समय में जब नेहरू की सरकार थी, 1952 में चुनाव नहीं थे, उन्होंने पहला संविधान संशोधन 1951 में बनाया था। संविधान में संशोधन का प्रावधान है, तो संविधान खत्म करने का नहीं है, समझे ना। अब जो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या मतलब है, संविधान है सबका प्रजातांत्रिक वो है, तो संविधान खत्म नहीं होने देगी कांग्रेस। और व्यक्तिगत तौर पे जहां मेरे स्वर्गीय पिताजी के जिस संविधान में दस्तखत हैं, वो हम संविधान खत्म नहीं होने देंगे। सर, जिस दिन चुनाव आयोग ने, तो जो चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ईवीएम के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं हो सकती और उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया है उस चीज को। अब देख रहे हैं कोर्ट में है मामला, उसका जो अपना यहाँ सेरानिया से जो उम्मीदवार थे उनका बयान तो आया हुआ है भाई, उसने रिकाउंटिंग मांगी और एसओपी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये वो तो रिकाउंटिंग तो नहीं कर रहे, मॉक ड्रिल कर रहे, वो डिलीट कर दिए सारे। ऐसा नहीं, चलो ईवीएम का बचाव, फिर चुनाव आयोग ईवीएम का बचाव कर रहा है और उनका साफ तो चुनाव आयोग अपना काम करेगा, सबको मालूम है चुनाव आयोग की क्या स्थिति है। लोकसभा चुनाव से पहले एक महागठबंधन बना था कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन, लेकिन जिस तरह से अलग अलग जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, चाहे हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस महागठबंधन खत्म होने नहीं, महागठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। आज लोकसभा चुनाव कर दे फिर महागठबंधन लड़ेगा। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? कांग्रेस जो है
दिल्ली चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, सरकार भी बन सकती है। लेकिन कहीं न कहीं वहां पर मुद्दे गायब हैं। सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री का बंगला मुद्दा बना हुआ है और तरीके की चीजें ज्यादा मुद्दे है ही नहीं ना भाजपा के पास। कोई मुद्दा बना रहे हैं, मुख्यमंत्री का कोई अपना पर्सनल थोड़ा ही है, सरकारी बंगला है। पिछली बार कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हुआ बिल्कुल दिल्ली में, इस बार क्या लगता है? अच्छा प्रदर्शन होगा। सर, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आए दिन प्रदेश में लूट डकैती हत्याएं हो रही हैं। जो कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है बिल्कुल, और जब तक कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आप स्वयं देख रहे हैं जो ये नशा कितना हो गया, ड्रग का कितना है, मतलब पंजाब से ज्यादा मौत जवानों की हरियाणा में हुई है। बड़ा गंभीर मामला है और उसको रोक करने के कोई प्रयास नहीं हो रहे। अच्छा, प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, कांग्रेस क्या बगैर संगठन के चुनाव लड़ रही है? हाँ, क्या प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं? हाँ? कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बना, क्या बगैर चुनाव के ही? नहीं, सिंबल पे लड़ेंगे कॉर्पोरेशन में चुनाव।